नमस्कार दोस्तों, जीएस लॉजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन है। मैं रवि कुमार यादव। यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका फॉर्म अभी स्टार्ट हो गया है, उसके सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जो अपर प्राइमरी लेवल है क्लास 6 to 8 के सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में आएंगे और उनका कितना मार्क्स रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा और कितना मार्क्स आप पा करके इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसका डिटेल्ड सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, हम इसी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उच्च प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा। देखिए, टेट परीक्षा कक्षा 6 से 8 तक की जो है उसमें उसके बारे में बताया गया है। 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा इसमें और 150 मिनट की ये पेपर होगा। 150 मिनट आपको दिया जाएगा और कुल मिलाकर के जिसमें 2.5 घंटे जिसे कहते हैं हम लोग, और यूपी टेट और 150 क्वेश्चन भी रहेंगे। देखिए, इसमें पूरा टोटल बताया भी गया है कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स का रहेगा। तो सबसे पहले 30 क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा आपका पूरा, और 30 क्वेश्चन रहेगा आपका सीडीपी एमसीक्यू के रूप में सीडीपी रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। और प्रथम भाषा हिंदी रहेगी आपकी, जो अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। द्वितीय भाषा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत रहेगी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद यदि जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, ग्रेजुएशन में जो उनका जिनका सब्जेक्ट रहा है और जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, उनको उसी सब्जेक्ट से पेपर देना पड़ेगा आगे जो रहेगा। जो गणित या विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन रहेंगे। जो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा। तो पूरा टोटल करके 150 मार्क्स हो जाएगा और 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। 150 क्वेश्चन देकर के आपको 150 अंक देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले आपका सीडीपी रहेगा, 30 मार्क्स का सीडीपी रहेगा, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियां रहेंगी आपकी। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, मतलब कि एक चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, चाहे वो पावलॉक हो, चाहे वाइगोत्स्की हो, चाहे स्किनर हो, चाहे पियाजे हो, चाहे कोहलर हो, उनके सभी सिद्धांतों को आपको जानना पड़ेगा, डिटेल में जानना पड़ेगा। जिन्होंने सीटेट की तैयारी की है वो इसको इजीली कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, उसके बाद आगे रहेगा शिक्षण एवं शिक्षण विधियां रहेंगी, शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र एवं शिक्षण की शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की विधाएं, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, ये रहेगा। थोड़ा यूपी टेट हो या सीटेट हो, थोड़ा लैंग्वेज टफ रहती है, अगर लैंग्वेज का ही पूरा गेम है। यदि आप लैंग्वेज समझ गए तो आपको सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप लैंग्वेज पे कमांड करिए, सीटेट या यूपी टेट आपका है। तो शैक्षिक विधियां, समावेशन अभिप्राय पहचान प्रकार निराकरण विधियां हो गई, समावेशी शिक्षण अधिगम, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, आप सभी वर्ग के बच्चों को कैसे इंक्लूजन करके क्लास में आप पढ़ाएंगे, इसके बारे में रहेगा। अध्ययन अध्यापन की मेथड्स क्या हैं, कौन कौन सी मेथड्स हैं, इसके बारे में रहेगा। और देखिए, बाल विकास किस प्रकार सोचते हैं बच्चे, इन सभी पर रहेगा। पूरा सीडीपी आपको चाइल्ड सीडीपी जो रहेगा वो पूरा इसमें रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका हिंदी जो रहेगा वह 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 30 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहेंगे, ऐसा माना जाता है कि 15 क्वेश्चन अपठित अनुच्छेद रहेगा, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद रहेंगे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, विशेषण रहेगा, सर्वनाम रहेगा, क्रिया रहेगा, वाच्य रहेगा, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियां रहेंगी, अनुस्वार रहेगा, विराम चिन्ह रहेगा, वचन लिंग काल रहेगा, तद्भव तत्सम देशी विदेशी शब्द रहेगा, उपसर्ग प्रत्यय रहेगा, समास एवं समास विग्रह रहेगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां रहेंगी, क्रिया रहेगा, संधि एवं संधि के भेद रहेगा, पूरा अलंकार रहेगा आपका। अब उसके बाद फिर जो लैंग्वेज की सीडीपी है, वो लैंग्वेज की सीडीपी भी आपको दी जाएगी ताकि आप सीडीपी भी कर पाएं। अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, भाषा इसे किस प्रकार से एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, भाषा को कैसे एज ए टूल यूज हम लोग करते हैं, इसके बारे में रहेगा। तो देखिए, यही है पूरा सीडीपी रहेगा, जो हिंदी का सीडीपी है वो रहेगा। उसके बाद जो इंग्लिश है, सेकंड जो लैंग्वेज आप लोगों को चुनना पड़ेगा, जो इंग्लिश चुनते हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा।
अनसीन पैसेज रहेगा, नाउन एंड इट्स काइंड रहेगा, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड रहेगा, वर्ब एंड इट्स काइंड रहेगा, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड एंड डिग्रीज रहेगा, एडवर्ब एंड इट्स काइंड, प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड रहेगा, कंजंक्शन रहेगा, इंटरजेक्शन रहेगा, उसको सिंगुलर एंड प्लूरल है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रहेगा, उसके बाद निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहेगा, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर रहेगा, पंक्चुएशन रहेगा, फ्रेजल वर्ब्स रहेगा, यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, नरेशन रहेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस रहेगा, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, होमोनिम्स, रिक्वेस्ट ऑफ सेंटेंस रहेगा, साइलेंट लेटर्स ऑफ वर्ड्स रहेगा। अब जो उर्दू चुनते हैं उनके लिए उर्दू भी दी जाएगी। उर्दू 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे। अनुच्छेद उसमें भी रहेगा, जबान की फन्नी महावरती की जानकारी मुख्तलिफ रहेगा, असनफे रहेंगे। जो उर्दू चुनते हैं उनके लिए ये सिलेबस है। तो आगे हम दिखाते हैं कि देखिए, उसके बाद संस्कृत रहेगा, अपठित अनुच्छेद रहेगा, उसके बाद 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी देखिए समास रहेगा, लिंग रहेगा, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, आकारांत, इकारांत, उकारांत सब रहेगा। तो पूरा डिटेल्ड में इसके सिलेबस के बारे में हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए उसके बाद देखिए ये रहेगा पूरा संस्कृत फिर सीडीपी दी जाएगी आपको। देखिए ये संस्कृत सीडीपी, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन का सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, ये सभी रहेगा। उसके बाद फिर जो लोग विज्ञान, साइंस या मैथ के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए रहेगा, उनके लिए दिया जाएगा। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसंख्याएं, बीजगणित रहेगा, युगपत समीकरण रहेगा, वृत्त सर्कल रहेगा, वाणिज्य गणित रहेगा, बैंकिंग रहेगा। तो इन सभी को लेकर के देखिए रहेगा पूरा इसमें गणित का ये सिलेबस, मैथ का सिलेबस दिया गया है आपको, और साइंस का सिलेबस दिया गया है। देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, विज्ञान, मानव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रेशे, वस्त्र, रेशों से वस्त्र तक। मतलब ये होता है यदि आप 6 to 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो 6 to 8, यदि आप साइंस और मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस और मैथ 6 to 8 आपको आना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तभी आप क्या करिए, कुल मिलाकर आप एनसीईआरटी रट डालिए, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें पूरा सिद्धांत दिया है, चुंबकत्व है, विद्युत धारा है, कंप्यूटर है, ये सभी चीजें हैं। देखिए डिटेल्ड में ये सिलेबस है। आम्ल क्षार, एसिड बेस एंड साल्ट है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मिनरल्स एंड मिनरल्स है, कार्बन, खनिज और धातु, कार्बन और उसको यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, पूरा कुल मिला करके ये आपको सिलेबस दिया गया है। अब जो बच्चे सामाजिक विज्ञान वाले हैं उनके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी ये 60 मार्क्स का रहेगा, 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। तो इतिहास रहेगा, इसमें इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भारत के प्रारंभिक इतिहास, मुगल साम्राज्य, भारत का, मतलब ये होता है कुल मिलाकर के एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पूरा रहेगा। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी यदि आप कवर कर लेते हैं, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद सिविक्स हो गया, सिविक्स यानी कि राजनीति विज्ञान, जिसे छोटी क्लास में नागरिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है, तो वो रहेगा पूरा कुल मिलाकर के। देखिए इसका सिलेबस है, हम और हमारा समाज, ग्रामीण नगरीय समाज हो गया, ये सब पूरा रहेगा। उसके बाद देखिए भूगोल भी रहेगा इसमें आपका। देखिए भूगोल, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्र, पृथ्वी के 4 परिमंडल, विश्व में भारत और भारत के भौतिक स्वरूप पूरा रहेगा। क्लास 6 to 8 की ज्योग्राफी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका पूरा यूपीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आपका दिया गया है पर्यावरणीय, इन्वायरमेंटल अध्ययन, इसमें भी दिया गया है। देखिए पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, इसमें भी जो इन्वायरमेंट क्लास 7th की बुक है, या फिर क्या कहते हैं कि कहीं से यूट्यूब से आप इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, जो कई टीचर हैं जो पढ़ाए हैं इन्वायरमेंट यूपीटेट के लिए या सीटेट के लिए, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा रहेगा, खेल रहेगा, गृह विज्ञान रहेगा, गृह शिल्प के लिए रहेगा, संगीत रहेगा, जिनका संगीत है, सबका अपना अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा, तो उसी आधार पे उनका रहेगा। उद्यान विज्ञान रहेगा, फल संरक्षण, अध्यापन संबंधी मुद्दे। अब इसमें भी सीडीपी आएगी आपकी, जो सीडीपी सोशल साइंस की जो सीडीपी होती है वो भी आएगी, तो उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सोशल साइंस की सीडीपी आप कवर कर लीजिए तो वो आपका कवर हो जाएगा। तो यही आपका सिलेबस था जिसका हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया आपसे, और हमने बताया कि किस प्रकार से आपका सिलेबस
रहेगा और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी पूरा कुल मिला करके। तो आपको किस आधार पर तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें हमने आपको बताया, ये डिटेल्ड सिलेबस था। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मिनट दिया जाएगा, यानी 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन सीडीपी रहेगा, 30 क्वेश्चन हिंदी रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका अदर जो सेकंड लैंग्वेज है, यदि आप इंग्लिश चुनते हैं, उर्दू चुनते हैं या संस्कृत चुनते हैं, इसमें से रहेगा। और 60 क्वेश्चन जो आपका रहेगा, यदि आप मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस से रहेगा, यदि आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो 60 क्वेश्चन सोशल साइंस से रहेगा। यही पूरा डिटेल सिलेबस था। यदि आपको इसके सब्जेक्ट के बारे में या फिर कौन कौन से बुक्स पढ़नी है आपको या कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सभी जानना है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जीएस लॉजी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। हम आपको डिटेल में आगे जानकारी देंगे। यदि आपका कोई भी इशू है फॉर्म फिलअप प्रोसेस में या फिर अदर कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपके क्वेरीज को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।